हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था वेक्टर्स का डिस्कशन किया था। वेक्टर्स क्या होते हैं, डिफरेंस पढ़ा हुआ था इस वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में। एक जो थर्ड पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किया था, पहली बात बोली थी मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड दोनों के पास होता है। दूसरा पॉइंट था स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। तीसरी चीज मैंने बहुत इफेक्टिव डिस्कस की थी, वो बोला था कि क्या ऐसा जरूरी है कि किसी के पास अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो क्या वो वेक्टर कहलाएगा। तो आपका आंसर था नहीं। कब तक उसको हम वेक्टर नहीं कहते हैं, जब तक वो वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है। तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और साथ में वो वेक्टर लॉस को फॉलो करती है तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर लॉस को फॉलो करने से वो मना कर दे, वेक्टर लॉस को फॉलो ना करे, तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। जैसे हमने एग्जांपल बोला था करंट का, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद वो एक स्केलर क्वांटिटी है। रीजन वही है कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को या वेक्टर लॉज जो हमारे पास होते हैं उनको होल्ड नहीं करती है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन और कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर्स। जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो उनको हमें किस तरीके से ऐड करना है या उनका रिजल्टेंट किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है, ये हमें समझना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 kg शुगर है और 4 kg किसी ने और दे दी, तो मेरे पास टोटल जो शुगर होगी वो 6 kg होगी। शुगर अगर मैं लेके आ रहा हूं, किस में मेजर कर रहे हैं, केजी में, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटीज के अंदर क्या होता है, आपको डायरेक्ट वैल्यूज को ऐड कर देना होता है। तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं कि क्या वेक्टर क्वांटिटीज के साथ भी ऐसा ही होता है, क्या वेक्टर क्वांटिटीज को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर हम इन्हें डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक फोर्स है 2i कैप, मान लीजिए दो दो लड़के मेरे पास यहाँ पे हैं, एक राम है और एक श्याम है। मैंने बोला कि राम जो है फोर्स लगाता है आपके पास, राम जो फोर्स लगा रहा है Fr लिख दिया, राम वाला फोर्स, वो मैंने कहा 2i कैप है, और जो श्याम फोर्स लगाता है वो 2j कैप है। ठीक है, अब आपके पास इस तरीके से मैंने दिया हुआ है। इससे पहले मैंने आपसे बोला था कि मान लीजिए आप इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम बोलते हैं कि राम और श्याम के पास, इसके पास आपके पास 2 kg शुगर है, इसके पास 2 kg शुगर है। ठीक है, यहाँ पे शुगर है और ये किसी ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपसे मैंने पूछा कि इनके पास कितनी रिजल्टेंट शुगर है, तो आपका आंसर होगा कि रिजल्टेंट शुगर जो है वो है 4 kg। तो आपसे रिजल्टेंट फोर्स पूछूंगा तो क्या आप आंसर बोलोगे कि 2 + 2 = 4। तो आप अगर बहुत बेसिक सी बात सीख रहे हैं, शुरुआत से पढ़ रहे हैं, तो आप एक बहुत कॉमन सी चीज होगी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 cow + 2 buffalo = how many cow, so you are not going to add 2 cow + 2 buffalo. Same is here, if I am giving you 2i कैप and 2j कैप, तो इतना तो कॉमन सेंस कह रहा है कि i कैप कुछ और दिखाता होगा, j कैप किसी और चीज को दिखाता होगा। तो इनका रिजल्टेंट जो है, क्या मैं 2 + 2 4 लिख दूंगा? अगर मैं 2 + 2 4 नहीं लिखूंगा तो मैं इसका रिजल्टेंट क्या लिखूंगा और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे फोर्स है Fr + Fs, मैंने तुमसे कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है Fr Fs से, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द रिजल्टेंट फोर्स। कि भाई कोई ब्लॉक है, तुमने कहा ब्लॉक में राम ने 2i कैप लगाया, श्याम ने 2j कैप लगाया। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब क्या 4 लगाया हुआ है, आपसे पूछा, आप खुद से जवाब दीजिए, आप दो लोगों को लेके आए थे। तो अब ये फोर्स का देखिए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, कितना फर्क पड़ता है वेक्टर क्वांटिटी के लिए रिजल्टेंट लॉस को पढ़ना, या फिर कैसे फर्क पड़ेगा। जैसे ये ब्लॉक है, मान लीजिए मैं राम हूं, मैंने इस पर 2i कैप फोर्स लगाया, मैंने 2 फोर्स लगाया, श्याम ने भी इस पर 2 फोर्स लगाया। फॉर एग्जाम्पल ये अभी i कैप j कैप को हटा देते हैं, राम और श्याम अगर दोनों इस डायरेक्शन में लगाते हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और अगर राम इधर को फोर्स लगाए, 2 इधर को लगाए और श्याम उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाए, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऐड हो रहे हैं, अपोजिट में माइनस। तो कोई बच्चा सोचेगा तो बहुत ही आसान है ये तो, कि भाई करना क्या है, सेम में है तो सीधे ऐड कर दो, अपोजिट में है तो सीधे माइनस कर दो, बस पिक्चर खत्म। अब भाई ऐसे में क्या होगा, अगर राम 2 इधर को लगा रहा है, श्याम 2 इधर को लगा रहा है, अब एंगल बन गया 90 डिग्री।
तो वेक्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है दैट इज एंगल। तो एंगल के रोल को आपको समझना बहुत जरूरी होता है कि किस एंगल पे वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, उससे उनका रिजल्टेंट डिसाइड होता है। तो इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमें कुछ वेक्टर लॉज दिए गए हैं, जिसमें से पहला हमारा जो लॉ है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लेंगे, फिर हम लोग पॉलीगन लॉ पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीजों को समझने के बाद हमें वेक्टर्स को ऐड करना आ जाता है कि हम वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं। और जब एक बार हम उनको ऐड करना सीख जाते हैं तो उन्हीं एडिशन लॉस की मदद से हम लोग उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। तो फिलहाल हमारा काम है कि हम एक एक करके जो वेक्टर लॉज हैं, किन बातों का, लॉस का मतलब आप समझिए। देखिए अगर कोई बोल रहा है कि वेक्टर लॉज है, लॉस का क्या मीनिंग होता है, पहले ऐसे सोचो थोड़ा सा। लॉस डूज और डोंट्स के बारे में बात करते हैं, आपको ये करना है और ये नहीं करना है। तो आपको जब आप पढ़ने जा रहे हैं और आप सोच नहीं रहे कि आप वेक्टर लॉस के बारे में थोड़ा सा सोचते नहीं है खुद से, लॉस कह रहा है तो मतलब कहीं पे बोलेंगे ना ये करना है और ये नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल बाइक चला रहे हो तो बाइक चलाते वक्त आपको क्या है, हेलमेट पहनना है, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान कट जाएगा। वो लॉस बना दिए ना कि हेलमेट पहनना है, ये चीज करनी है, ये नहीं करनी है। अब करना क्या है, जैसे आपको पता है आपको लेफ्ट साइड में चलना है, स्पीड लिमिट आपके पास दे रखी है, इतनी स्पीड लिमिट में चलना है। तो लॉस क्या होते हैं, कुछ आपको उसमें डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। तो उन्हीं को समझना है आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। मतलब अगर सिंपल होता तो सिंपल में अलजेब्रा लगा के या सिंपल मैथ्स लगा के ऐड कर देता, तो मुझे लॉस पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती। तो देखिए लॉज में कुछ बेसिक चीजों का ध्यान लगाना होता है। एग्जामिनर जब आपसे पूछता है या आपको पढ़ाया जो जा रहा है वो यही पढ़ाया जा रहा है कि आपको उसको ढूंढना है वो रीजन क्या है जिनकी हम बात कर रहे हैं, कि जिनको जो लॉस कह रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा होने वाला है। तो जैसे आइए एक समझाता है एग्जाम्पल में कि इसको हम लॉस क्यों कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किस चीज के बारे में बात करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह रहा है कि अगर आपके पास, अब देखिए मैंने क्या बोला कि कंडीशन आपको देने वाले, वो बोलेंगे इफ टू वेक्टर्स आर प्लेस्ड along the two sides of a triangle, are placed along the two sides of a triangle in the same order। सेम ऑर्डर जो बोल दिया है वो आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको, मैंने बोला क्या डूज और डोंट्स है, अगर उनका ऑर्डर सेम है। उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर दो वेक्टर्स हैं, सपोज यू हैव टू वेक्टर्स लाइक दिस, इफ यू हैव टू वेक्टर्स, वन इज ए वेक्टर एंड अनदर वन इज बी वेक्टर। आपसे बोला गया इफ टू वेक्टर्स are acting along the two side of a triangle in the same order। सेम ऑर्डर का मतलब होता है जहां इसका एरो खत्म हो रहा है, जहां पे इसका हेड है वहां से दूसरे की टेल स्टार्ट होनी चाहिए। इसका सर जहां पे खत्म होगा दूसरे की पूंछ वहां से स्टार्ट होनी है। अगर इस तरीके से फॉलो करते हैं इनको हम सेम ऑर्डर कहते हैं। अगर यही इसी तरीके से रखे होते ऐसे तो ये ऑपोजिट ऑर्डर हो जाता। तो उसने लॉ आपसे क्या कह दिया, इफ टू वेक्टर्स, पहली बात उनको ट्राइंगल की दो साइड होना है और साथ में लॉ क्या बोल दिया कि ऑर्डर उनका सेम होना है। अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक हमारे पास ए वेक्टर था तो यहाँ पे ए वेक्टर लिख दिया और यहाँ पे बी वेक्टर लिख दिया। तो बोलते हैं इफ टू वेक्टर्स आर प्लेस्ड अलोंग दी टू साइड्स of a triangle in the same order, then the third side of the triangle represent the resultant of these vectors in opposite direction। तो ऐसा अगर ये आप ऐसा अगर का मतलब होगा, अगर ये ऐसे रखे हुए हैं, कैसे दो साइड में रखे हुए ट्राइंगल की सेम ऑर्डर में रखे हैं, तो थर्ड जो साइड रहेगी वो इनका रिजल्टेंट रहेगी और उसका ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट। ऑर्डर अपोजिट होने का मतलब इसका सर उसके सर से टकरा जाए, तो ये दिख रहा है आपको, ये अपोजिट ऑर्डर। तो हमने बोला कि अगर ट्रायंगल के दो साइड्स में रखे हुए हैं, ऑर्डर इनका सेम है, तो थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स एंड दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप ध्यान से समझना व्हाट वी आर राइटिंग हियर द रिजल्टेंट वेक्टर, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड नहीं है, ये आर वेक्टर आ रहा है,
मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बाद में, सिंपल अभी मैंने सिखाया कि दो वेक्टर्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, तो वो आपका ये आंसर हो गया कि आपके पास सी हो गया। तो अभी राम श्याम वाला जो एग्जांपल था क्या था आपके पास, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, राम 2i कैप और इधर से हमने 2j कैप लगाया था। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, अगर ये 2j कैप है तो ये भी 2j कैप होगा, तो ऐड हो जाएंगे, रिजल्टेंट क्या होगा इनका 2i कैप प्लस 2j कैप, समझ रहे हैं ना। तो दो ट्राइंगल की साइड में ले लीजिए, ये दो ट्राइंगल की साइड है, तो थर्ड साइड जो है वो उनका रिजल्टेंट शो करेगी और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगने वाला है। इसका मतलब हो गया अगर एक 2 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं 2 न्यूटन इधर से लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो है ये ना तो इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा, ये इनके बीचों बीच में जाने वाला है, ठीक है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ऐसे सीधे आगे को भी नहीं होगा इधर को भी नहीं होगा, तो इसके ऐसे करके इसके बीच में 45 डिग्री पे इधर की तरफ को जाना शुरू कर देगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर क्वेश्चन सोचा जाए कि अगर ये भाई अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता तो क्या होता, अगर ये बी इधर को ना होकर के ऐसे होता, कोई बात नहीं। अब आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा हुआ था, देखिए अगर बी की डायरेक्शन अपोजिट होती, बी इधर को होता, तुम कहते भाई नहीं तू तो चलेगा नहीं, तुझे तो हमें उसी डायरेक्शन में, क्योंकि लॉ क्या कहता है तुझे उसी डायरेक्शन में होना है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब ऐसा जो है कि कोई बाइक में हेलमेट पहन के नहीं गया तो वही वो गाड़ी नहीं चला सकता है, ठीक है, गलती है, फाइन मिलेगा उसको कुछ फाइन लगाएंगे 500 1000 रुपये जो भी लगाना है, फिर गाड़ी चलाएगा। तो वैसे इससे कहा कि भाई तू इधर को है, तू लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो तुझे हम लॉ फॉलो करवाएंगे, उसके लिए हम तेरी डायरेक्शन को चेंज करेंगे, फिर तू ऐड हो जाएगा। तो बी की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस बी। कब, मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, देखिए अगर आपके पास इस तरीके से हो, आपका ए वेक्टर ऐसे हो, बी वेक्टर, दोनों बेचारे ट्राइंगल की साइड को तो दिखा रहे हैं। अब तुमसे किसी ने पूछ दिया इसका रिजल्टेंट क्या होगा, लेकिन तुमने कहा लॉ होल्ड हो ही नहीं रहा है, कैसे, इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो तुम्हें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को सेम करना है, तो फाइन लगाओ उसको, बोलो कि भाई अगर तू अगर तू बी है तो हम तेरे को माइनस बी कर देंगे, ठीक है, फिर इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब ये सिंपल लॉ है। तो रिजल्टेंट तो कह रहा है मेरी आंखें बंद हैं, तुम्हें वही करना है जो मैं कह रहा हूँ, कह रहा है क्या, ऐड करो कह रहा है, तो कर देते हैं ऐड। एक कौन है मेरे लिए ए वेक्टर, दूसरा कौन है मेरे लिए माइनस बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। कुछ सोचेंगे प्लस माइनस, इतना तो कॉमन सेंस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, अगर अपोजिट ऑर्डर है उनका तो साइन माइनस का आ जाएगा, सेम ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप आपको शायद ये क्लियर हो जाए। इसी तरीके से अगला रहता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ। अब इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ आपका क्या कहने वाला है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। जैसे ट्राइंगल लॉ ट्राइंगल की साइड्स में होना चाहिए था, पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो साइड्स को दिखाते हैं फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक आपके पास इस तरीके से हमने बी वेक्टर रख दिया है, तो आपसे बोलता है सपोज टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है भाई फॉलो कर लेते हैं, ये ए वेक्टर है सपोज और ये आपके पास बी वेक्टर है, तो दो पैरेललोग्राम की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट देन their resultant is the diagonal of the parallelogram। इस स्टेटमेंट आपने लिख दिया। क्या दोबारा से बोल देता हूं, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट देन their resultant is the diagonal of the parallelogram। किस तरीके से आपने ये बनाया, अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ये साइड्स पैरेललोग्राम तो ऐसे तो नाम है, कटरीना तो नाम है नहीं इसका, पैरेललोग्राम रखा है क्योंकि इसकी साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा, और अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर, ठीक है। अब अगर इसको देख रहे हो तो तुम्हें ट्रायंगल लॉ दिखने लग गया होगा कि ये ए है ये बी है, और अगर ये वाली ब्रांच में निकालने जाता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग जाएगा कि ए और बी, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब कुछ बोल देंगे कि अरे सर हमें जरूरत ही क्या थी इसको निकालने की, ट्रायंगल लॉ ही तो है। तो भाई उसने ट्रायंगल की साइड है नहीं बोला,
उसने बोला कि अगर सोचो कहीं पे आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाए कि एक पैरेललोग्राम में दो साइड्स दे दी जाती, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया जाता पैरेललोग्राम की दो साइड दी जाती, तो आप फिर उसका रिजल्टेंट क्या बोलते? तो वहां पे स्टेटमेंट आपका चेंज हो जाता कि अगर वो दोनों साइड कॉमन पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम की साइड यहाँ दे देते हैं, दूसरे को यहाँ बना देते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। कॉमन पॉइंट से होनी चाहिए। अगर वो दो साइड्स उसकी कॉमन पॉइंट से हैं, तो अगर वो दोनों साइड्स कॉमन पॉइंट से हैं तो फिर आपके पास ये लॉ फॉलो हो जाएगा। इस तरीके से रिजल्टेंट जो है उसका डायगोनल बना देगा। ठीक है, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज पॉलीगन लॉ पे। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ हो गया, नेक्स्ट हमारा है पॉलीगन लॉ। इनके स्टेटमेंट छोटे छोटे लिखने हैं और ये डायग्राम बना देने, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा लिखने लायक कुछ है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करें। नेक्स्ट हमारा होता है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। पॉलीगन मीन्स जिसके पास बहुत सारी साइड्स होती हैं उसको हम लोग पॉलीगन बोल देते हैं। अब आपसे बोला जाएगा, देखो स्टेटमेंट पे ध्यान देना, इफ देयर आर मेनी वेक्टर्स representing the sides of a polygon, representing the sides of a polygon, then their resultant will be the closing side of polygon will be the closing side of the polygon in the, अच्छा मैंने दोबारा से बोल देता हूँ, if there are so many vectors representing the sides of polygon in the same order, लॉ लग रहा है सेम ऑर्डर, सारे के सारा का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं कि कोई मतलब शासन चल रहा है हमारा, हमने कहा चलो कैसे भी ऐड कर दो, ऐड नहीं करना है। उसने बोला कि इफ देयर आर मेनी वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ पॉलीगन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन। जो पॉलीगन की क्लोजिंग साइड है वो साइड आपका उसका रिजल्टेंट शो कर रही होगी। ठीक है, आपकी जो क्लोजिंग साइड है दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट इन द अपोजिट ऑर्डर। जैसा ट्राइंगल में होता था कि आपके पास साइड सेम ऑर्डर में होती थी और रिजल्टेंट अपोजिट में होता था, सेम पॉलीगन लॉ के अंदर होता है। अब अगर मान लीजिए इस तरीके से है आपके पास ए वेक्टर, इधर बी वेक्टर, ऐसे बना दे रहा हूं मैं सी वेक्टर, और इधर ऐसे डी वेक्टर है, चार वेक्टर ऐसे पड़े हुए आपके पास। ठीक है, किसी ने बोला कि चलो इनका रिजल्टेंट बनाओ, तो हमने कहा तो हम तो भाई मास्टर है, क्या ए वेक्टर, फिर यहाँ पे बी वेक्टर, फिर हमने यहाँ पे लगा दिया सी वेक्टर, यहाँ पे हमने लगा दिया डी वेक्टर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप के पास कुछ वेक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको ओ ए बी सी डी ई हो गया है, ई इसको रिजल्टेंट को दिखा, चलिए आर हो जाएगा, ई कर देते हैं इसको पॉइंट, इसको एफ कर देते हैं, इसको या पी क्यू आर एस से ले लेते हैं। चलिए बवाली खत्म ए बी सी डी का, यहाँ से शुरू करते हैं पी क्यू आर, आर भी आएगा आपका रिजल्टेंट के लिए, एस हो जाता है, टी हो जाता है, टी यू हो गया। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू लिख दिया मैंने, ये पॉइंट्स लगा दिए, ए वेक्टर पी और क्यू के बीच में लगा हुआ, इस तरीके से लगा हुआ। तो पॉलीगन की मैंने साइड्स बना दी। तो क्या बोला था, इफ देयर आर सेवरल वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द साइड ऑफ पॉलीगन्स इन द सेम ऑर्डर। ऑर्डर सेम होने का मतलब इसका एरो जहां खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका एरो खत्म वहां से स्टार्ट, ये सेम ऑर्डर है। देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर विल बी द क्लोजिंग साइड, जो इनकी क्लोजिंग साइड होगी इन दी अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मींस इनके हेड टकराने चाहिए। तो इनका रिजल्टेंट वो कह रहा है सीधे ये हो जाएगा, क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो कितना आसान है कि अगर ये पॉलीगन की साइड में है, पॉलीगन की साइड में आपने क्या करना है, इनका जो रिजल्टेंट निकालना है वो रिजल्टेंट इन सबके सम के बराबर हो जाएगा। कब, दो लॉ फॉलो करने, पहला इन सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा जो इनका रिजल्टेंट है वो क्लोजिंग साइड होगा, और क्लोजिंग साइड में क्या होगा आपके पास, उसका जो ऑर्डर है वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करते हैं कि कैसे निकल के आएगा। भाई कैसे मान लें, ऐसा ही होगा, इसको प्रूफ कर लेंगे हम लोग। चलिए इसके प्रूफ पे जाते हैं। सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर, पी क्यू आर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, देखिए अप्लाइंग, ऐसा लिख दो, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिखना हो गया, लिखने में आलस भी आता है मुझे बहुत ज्यादा, तो क्या लिखना है, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, पी क्यू एस में लगाओगे तो देखिए उसने क्या बोला था, ये जो पी एस वैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू एस वैक्टर। फिर क्यों पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इसीलिए तो पढ़ा था, अप्लाई कर पाएंगे। तो हमने देखा कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसकी तीसरी साइड के इक्वल होगा, और जो तीसरी साइड है उसका ऑर्डर अपोजिट होगा, तो मतलब ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये पी एस वैक्टर आ गया आपके पास। और पी क्यू कितना है, ए, और ये बी, ये हो गया ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। तो अब इसको मेरी नजर से यहाँ देखो, यहाँ आप लिख दीजिए ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर। फिर आपने कहा कि एक ऐसा करते हैं, इसका और इसका सम, देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का ऑर्डर सेम है, और ये अपोजिट ऑर्डर में हो जाएगा। फिर से क्या कहा, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, देखिए पी एस टी में लगाते हैं तो क्या होगा, देखो फिर से वही पी टी, इसका जो रिजल्टेंट होगा पी टी, वो क्या होगा बच्चों, पी एस प्लस एस टी। और पी एस कितना है आपका, देखिए पी एस कितना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये कितना है आपका सी वेक्टर। तो ये वाली साइड आ जाएगी आपकी ए प्लस बी प्लस सी। फिर से आप ट्राइंगल पी टी यू में लगा दो, ट्राइंगल पी टी यू के अंदर आप लगाते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका पी यू वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो पी टी वैक्टर प्लस टी यू वैक्टर। ठीक है, पी टी कितना तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना है आपका डी हो गया, और पी यू को आपने रिजल्टेंट वेक्टर बोल दिया। तो प्रूफ हो गया आपका आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो आपने बोला कि अगर बहुत सारे जो हैं आपके पास, अगर वो किसको शो कर रहे हैं, आपके पास ट्रायंगल की साइड्स इस तरीके से पॉलीगन की साइड्स को दिखा रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या होगा उनका, जो रिजल्टेंट की हम बात करेंगे वो उनकी क्लोजिंग साइड होगी विच विल बी इन दी अपोजिट ऑर्डर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं कुछ और पढ़ाने वाला हूँ आपको इसी में। अब आपसे पूछा जाए, भाई ये लॉस तो पढ़ लिए हैं आपने, इसके बाद कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने की बात करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेक्टर जो लॉज होते हैं वो कॉम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है, आपसे पूछा जाए वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या चीज होती है, पहले इसको समझते हैं। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे मान लो राम, इधर श्याम बैठे, ठीक है, राम प्लस श्याम अगर आप कर रहे हैं, अगर आप इनकी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको आप श्याम प्लस राम लिख सकते हैं कि श्याम प्लस राम अगर आप लिख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर राम प्लस श्याम करो या श्याम प्लस राम करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये जो एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है। मतलब इसका ऑर्डर चेंज करने से, इनको आगे पीछे लिखने से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आप 2+3 लिखिए या फिर आप 3+2 लिखिए, आंसर आपका 5 आएगा, तो कॉम्यूटेटिव हो गया। तो इसी तरीके से आप ये शो करना चाह रहे हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होता है, मीनिंग आप a प्लस बी लिखें या b प्लस ए लिखें। कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि क्या हमारा दुश्मन है b प्लस ए क्यों नहीं लिखते हैं, तो बच्चों b प्लस ए भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम चाहे तो a प्लस बी लिखें, चाहे हम क्या लिख दें उसको b प्लस ए लिख दें। तो आपसे यही पूछा जाता है कि आपको शो करना है कि जो वेक्टर एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव है। आप मुंह से बोल के तो मानेंगे नहीं, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। किस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं देखिए। तो वेक्टर एडिशन को कॉम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए हमने इस तरीके से दो वेक्टर्स ले लिए, इधर ए वेक्टर, इधर हमने ले लिया बी वेक्टर, इसको ओ, इसको पी और इसको हमने क्यू कह दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने दो वेक्टर्स को ले लिया है, और यहाँ पे इसके पैरेललोग्राम अगर ये है तो ये बी होगा, तो ये भी बी होगा आपके पास, और अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी आपकी ए होगी, और इसको मैंने एस बोल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, एक आपने साइड ये डाल दी, तो ट्राइंगल कौन सा, OPS, तो लिख लेंगे अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन OPS। तो OPS के अंदर आप लगाते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आपके पास क्या निकल के आने वाला, देखिए जब इसमें लगाएंगे आप क्या होगा, देखिए OS वेक्टर, रिजल्टेंट OS वेक्टर है, ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा आपका, OP वेक्टर प्लस PS वेक्टर। अभी समझाया था कि जिनका ऑर्डर सेम होता है उनका सम
तीसरी साइड के इक्वल होता है। तो इनका जो सेम ऑर्डर है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है और तीसरी साइड आपकी ये है, तो ये OS वेक्टर है। तो ये कहना है OP वेक्टर प्लस PS वेक्टर। OP वेक्टर कितना है? A वेक्टर। तो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। दिस इज O वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। फिर से सेम लगा देते हैं ट्राइंगल, कौन सा? OQS में लिख लेंगे अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल, कौन सा वाला है अगला ट्राइंगल आपका? OQS। इस ट्राइंगल में लगाते हैं। तो इसमें OQS में इसका और इसका ऑर्डर सेम है, ये वाला अपोजिट ऑर्डर में, तो इन दोनों का सम इस तीसरे के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, OS वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? देखिए OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर। ठीक है, OQ कितना है आपके पास? इसकी वैल्यू आपके पास B वेक्टर है और इसकी वैल्यू कितनी है? A वेक्टर। और ये कौन है आपके पास? OS वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होने वाला है आपके पास? सुनो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, दिस इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव पहले ही समझाया मैंने बोला कि अगर हम इनको आगे पीछे लिख दें और आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो फिर हम बोल देते हैं कि आपके पास ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। और अगर यहाँ पे फर्क पड़ जाता, ये अगर A प्लस बी नॉट इक्वल टू B प्लस जाता तो नॉट कॉम्यूटेटिव बोल देते। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि A प्लस बी इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर। सो वी से दैट द वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं एसोसिएटिव। जैसे वो हाँ देखा होगा ना, एसोसिएट्स करके होता है कई जगहों पे, अगर आप जाओगे तो एसोसिएट्स होता है। एसोसिएट्स का मतलब होता है कि आप अगर इस तरीके से लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं A प्लस बी, इसके साथ आप अगर C लिख देते हैं और ये इक्वल होगा A प्लस बी प्लस सी, मीन्स क्या हो गया? देखो आपका A B के साथ एसोसिएटेड है, अगर ये B C के साथ भी एसोसिएटेड और इक्वल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये कह रहा है दिलदार आदमी है, चल भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरे साथ एसोसिएटेड रहे या फिर इसके साथ एसोसिएटेड रहे, तो अगर ये इक्वल आते हैं तो एसोसिएटिव बोला जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता, दुश्मनी हो जाती है, अभी नॉट इक्वल आ जाता, तो नॉट एसोसिएटिव। तो हमसे बोला जा रहा है, जो हमारा टॉपिक है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, मुझे ये बताना है कि वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एग्जाम में आ गया शो करने के लिए, ऐसा लिख के तो वो मानेंगे नहीं, आपसे पूछ दिया उन्होंने शो दैट, प्रूफ करके दिखाओ कि वेक्टर एडिशन आपका कैसा होता है? एसोसिएटिव होता है। तो फिर तुम्हें उसके लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको इस तरीके से कुछ बना करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सब ये बात ऐसा लग रहा है जैसे कि पोलियो हुआ वाला पेलोग्राम है, पेलोग्राम नहीं बनाना चाह रहा था मैं, इस तरीके से हो गया। ठीक है, इसको सपोज मैंने A वेक्टर बोल दिया, इसको B वेक्टर, 3 वेक्टर है ना, तो इस तरीके से ABC बोल दिया। ठीक है, A वेक्टर B वेक्टर और मेरा यहाँ पे C वेक्टर हो गया। नेम देते हैं इसको OPQ और यहाँ पे S। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको बना दिया। तो पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इस ट्राइंगल की, कौन सा? ट्राइंगल OPQ। ये तो अब लिखते ही रहना इसमें, अप्लाइंग ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन OPQ। इसमें लगाओगे तो क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर। ठीक है, ये कितना है आपका? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। कौन निकल के आ गया? OQ वेक्टर। अब आपने A और B के साथ C को एसोसिएट करना है, तो आप सोचना जरा, ये A प्लस बी हो गया, इसके साथ आपने एसोसिएट करना है C को। तो अगर A प्लस बी के साथ C को ऐड करना है, तो देखो ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच दोनों का ऑर्डर सेम है। तो कौन सा? ट्राइंगल OQS की अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं वेक्टर लॉ अप्लाई कर देता हूं OQ और S में, तो क्या हो जाएगा? देखो OS जो होगा, OS वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? OQ वेक्टर प्लस QS वेक्टर। OQ कितना है तुम्हारा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और ये कितना है आपका? C वेक्टर। ये दोनों, ये एक ही ब्रांच को रिप्रेजेंट करते, मैंने A प्लस B लिख दिया और इसको C, तो ये आपके पास OS वेक्टर आ गया। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से देखा कि आपके पास जो रिजल्टेंट है वो कितना निकल के आ गया है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और अगला आपके पास जो है इसके साथ प्लस आपने लिख दिया है C वेक्टर लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने दिखाना है कि ये B और C साथ में एसोसिएटेड है, तो B और C को एक साथ ले लेते हैं। अब ट्राइंगल ये वाले, इधर ध्यान देना, इसको बना रहा हूं मैं। ट्राइंगल कौन सा? PQS। PQS
ठीक है। इस ट्राइंगल पी क्यू एस में क्या होगा, इसका और इसका ऑर्डर सेम है, किस किसका, पी क्यू प्लस, अच्छा रिजल्टेंट पहले लिख रहे थे हम लोग, चलिए कोई नहीं, पी क्यू और क्यू एस का रिजल्टेंट कौन है, पी एस। तो आपके पास पी एस वैक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पी क्यू प्लस क्यू एस। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे अब ए और ए बी के साथ एसोसिएटेड है, तो एसोसिएटेड में बी को सी के साथ एसोसिएट करना है, तो मैंने बी और सी को साथ में ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ जाएगा, कौन, पी एस वेक्टर। ये वाली ब्रांच आ गई आपकी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब बी और सी के साथ ए को ऐड करना है, तो ए वाली ब्रांच और बी और सी वाली ब्रांच लेनी पड़ेगी, यानी कि ये ब्रांच और ये ब्रांच, और ये किसके इक्वल होगी, रिजल्टेंट के। तो ट्राइंगल कौन सा, ओ पी और एस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास ओपी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर, ठीक है। ओपी कितना आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये साथ में ओ एस वेक्टर। अब इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या दिख रहा है 1 और 2 में, यहाँ ओ एस वेक्टर, यहाँ ओ एस वेक्टर, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी। तो आपका बी जो है वो ए के साथ भी एसोसिएटेड है और बी आपका सी के साथ भी एसोसिएटेड है। तो इस तरीके से पता चल जाता है या प्रूफ हो जाता है, बोलते हैं हम लोग, कि आपके पास जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। तो ये लॉज हो गया, लॉज के 2 एप्लीकेशन भी कर लिया हमने, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूफ करके। थैंक यू।